बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं और महमूद जा रहे हैं बाहर। चाबी रोटी अंदर रखी। कम 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 कम। What is that going? What is that? What is it? What is that? What is it? That noise. Okay. Let's go now, Mahmud. Happy kid. तो हम ज़रा ड्राइव पे निकले थे, थोड़ी धूप थी तो हमने कहा तो बाहर क्या निकलना है, थोड़ा वैसे ही यजमान में व्यू कर रहे थे, थोड़ा वैसे ही ड्राइव कर रहे थे। और मैं ये बिल्डिंग्स दिखा रही थी आपको कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स साथ साथ इतनी बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में भी, बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं ये। और वैसे ही मैं व्यू कर रही थी और नूर जो है वो भी साथ हमारे आई हुई है। और नूर कह रही थी कि मैंने बाहर ज़रा घूमना है, तो कार में जाना है, तो वो इस तरह कह रही थी। तो हम लोग भी सोचा कि चलो हम अपनी एनिवर्सरी जो है, एनिवर्सरी तो नहीं, हम दोनों की बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि हम दोनों अपनी बर्थडे बाहर ही कुछ खा लेते हैं गाड़ी में बैठ के ही, कुछ थोड़ा बहुत। तो बाकी केक तो हम महानूर की बर्थडे पे ही लेंगे, क्योंकि महानूर की बर्थडे भी इसी मंथ है 19 को, तो हम वो ले लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ना मनाकिश खाते हैं। मुझे मनाकिश बड़ा पसंद है, चीज़ वाला मनाकिश, और ज़्यादातर भी मज़े का होता है। तो पहले मुझे अच्छा नहीं था लगता, लेकिन जब यहाँ पे रहने लगे बंदा तो फिर यहाँ की चीज़ों की भी थोड़ी बहुत आदत हो जाती है, तो मज़ा आता है। अब तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा वो फ़्रेश वो बना के देते हैं, एक बेकरी है यहाँ पे, वो बिल्कुल बहुत ही मज़े का फ़्रेश बनाते हैं। तो उधर से मैं फिर अंदर गई बनवाने, तो वहाँ तो मैंने कैमरा नहीं ऑन किया, लेकिन जब मैंने उसको खाने लगे, हम लोग गाड़ी में बैठ के खा रहे थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार होता है। शुरू में आपको ज़रा थोड़ा अजीब सा लगेगा, डिफरेंट सा लगेगा, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है। तो हमने कहा चलो हम वही खा लेते हैं और इसी तरह ही अपनी बर्थडे मना लेंगे। केक जो है वो हम नूर की बर्थडे पे खा लेंगे, अब क्या दो दो दफ़ा केक खाएं। तो बस यही हमने मनाई थी, और कुछ ख़ास इतना नहीं किया।
पी लिया था, महानून ने पेस्ट्री खाई थी थोड़ी सी, और हम लोग अल्जोरा मरीना की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता उसका मैं दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा खूबसूरत बनाया हुआ है। उसकी एंट्रेंस मतलब एंटर होने से पहले ही जो रोड है लंबी सी, वो इतनी खूबसूरत बनाई हुई है, साफ़ सुथरी। उसमें ट्रीज़ लगाए हुए हैं, अच्छी डेकोरेशन की हैं, थोड़े साइड पे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। बहुत प्यारी उसकी एंट्रेंस है, साफ़ सुथरा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन वहाँ पे अभी कम ही लोग आते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से कुछ रेस्टोरेंट्स काफ़ी देर से बंद थे, वो अब खुले हैं वहाँ पे। तो झूले वगैरह भी लगे हैं, लेकिन अभी तक वो उन्होंने वो नहीं किए दोबारा से, अभी मतलब अभी तक बंद ही हैं। अभी बच्चों के लिए अभी ख़ास वो है। वैसे भी अभी फिर कोरोना जो है थोड़ा बढ़ रहा है, हर जगह ही बढ़ रहा है। अल्लाह करे ये कोरोना ख़त्म हो जाए। हाँ, और आज का मेरा ये टॉपिक था कि ये जो चोरों को पकड़ने आया हुआ है इमरान खान, मुझे नहीं पता उसके बारे में मुझे कुछ इस तरह कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन बहुत अजीब बात है। मुझे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आया क्योंकि हमने यहाँ से अपनी मेरी मदर इन लॉ हैं, उनको शूज़ भेजने थे, और उस पे वो जी टैक्स काटना था 30%, और जी नया रूल आया और हमें पता ही नहीं था। तो बाद में उसने हमें बताया कि ये जी आपने तो अगर एक पैनाडोल का पत्ता भी भेजना ना, तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा कितनी गलत बात है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, जैसे वो फ्लॉपेड्स एक स्पेशल शूज़ होते हैं, जिनको हील पेन होता है उनके लिए स्पेशल शूज़ होते हैं, अगर वो कोई मंगवाना चाह रहा है या अगर यूज्ड में है तो तब भी हम इस तरह मतलब दें टैक्स। तो ये बहुत ही मुझे बुरा लगा, मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा यार, जो करने वाले काम है पहले वो तो कर लो। बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल रही लोगों को, खाना पीना नहीं मिल रहा, ना लोग बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, तो लोगों को वो नहीं मिल रहा। अगर ये हमें चाहिए तो हमें बहुत ही खाए फाए हमने खूब पैसा खर्च करें तो फिर हमें वो मिलेगा। तो ये तो गलत बात है। और खाना पीना भी कितना मतलब महंगाई हुई हुई है, इतने खुदा अल्लाह माफ़ करे, इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने रेप्स हो रहे हैं, उनको नहीं पकड़ता, सबके सामने सज़ा नहीं दिलाता। आए दिन के बच्चियों का रेप हो रहा है। बड़ी अब जो एक बड़ी लड़की है बेचारी जो मोटरवे पे थी, उसका जब मैंने न्यूज़ में देखा मुझे इतना दुख हुआ कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, तुम इस पे एक्शन नहीं ले रहे, क्या कर रहे हैं? मतलब फ़लानी जगह के लिए हमने अरबों रुपए रखे हुए हैं, कराची के लिए हमने ये रखा है तो वो रखा है, कश्मीरों के लिए हम ये करेंगे, कराची वालों के लिए हम ये करेंगे। यार आप उसका तो कर लो, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं आप वही नहीं कर रहे हो। आप चोरों को पकड़ रहे हो, जी वो नवाज शरीफ पैसे ले गया, फ़लाना ले गया तो फ़लाना ले गया, आप बस, और मिल भी नहीं रहे पैसे, मिल भी नहीं रहे पैसे। और पता नहीं भाई, मैं तो बड़ी वो थी, मुझे हमें बड़ी ही उम्मीद थी कि चलो इमरान खान आ रहा है तो अब तो कुछ हालात बेहतर होंगे। हम बाहर क्यों आते हैं अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ पे, मतलब दूसरे मुल्क में किसी मुल्क में कमाने इसलिए आते हैं ना। तो ये हमारा मुल्क अपना अच्छा हो तो हम क्यों इस तरह मतलब वो हों। तो अब यही फिर मुझे तो बड़ा ही वो हुआ, मैंने सोचा, मैंने कहा यार मुझे इस वीडियो के में शेयर करना चाहिए अपनी थॉट्स के वगैरह, लोग क्या सोचते हैं। शायद अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान की साइड पे हैं कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब इतनी सख्ती हो रही है। जो 6 साल पहले पैसे भेजे हुए हैं उनका रिकॉर्ड मांगते हैं, उनका रिकॉर्ड किसी ने रखा होता है, किसी ने नहीं रखा होता संभाल के, कोई पर्चियाँ रसीदें हैं, तो हम कहाँ से मतलब करें। तो इतना मतलब सख्ती है, बैंक में पैसे भेजने हो उसमें भी सख्ती है, पता नहीं किन किन चीज़ों पे इतने इसने वो कर दिए हैं कि जो सीधा साधा बंदा है ना उसको मतलब जो सीधा सीधा काम भी करा ना उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात ही आ रही हैं, बहुत मुश्किलात आ रही हैं। और जब भी मैं जाती हूँ हर चीज़ इतनी महंगी, बिजली है उसका यूनिट महंगा होता रहता है हर वक्त, तो हर चीज़ ही इतनी महंगाई होती जा रही है कि कोई हाल नहीं है। मतलब सैलरीज तो बढ़ नहीं रही, महंगाई है तो बढ़ती जा रही है। और यही मतलब मुझे वो हुआ कि हम लोग यहाँ से कोई चीज़ अब लेके भी नहीं जा सकते। अब जैसे हमारा घर का सामान है, अगर हमने पाकिस्तान शिफ्ट होना है तो यूज सामान पे भी क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा। मुझे कुछ पता नहीं कि इनका रूल्स में क्या कुछ ये भी रूल्स निकालते फिरें।
लेकिन ये बहुत ही गलत है, मतलब हर चीज़ के लिए इसने बहुत गलत किया। और मुझे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, गरीब को एक रोटी जो होती है, दाल होती है, सब्ज़ी होती है, उस पे भी मतलब इतनी मतलब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। बिजली नहीं मिलती, वह बिजली आती नहीं है और बिल ज़्यादा आ जाता है। सर्दी होती है तो गैस नहीं होती, और कभी कराची में देखो पानी नहीं होता। और अब देखो वहाँ अल्लाह की तरफ से वहाँ पे कितना अजाब आया हुआ है। लेकिन अल्लाह मियाँ सबकी मुश्किलें आसान करे और हमें कोई अच्छा हुक्मरान मिले। अब तो कोई है ही नहीं ना। मैं तो अब सोचती हूँ वोट ही ना दूँ मैं किसी को। मैं अब किसी को वोट दूँगी ही नहीं है। मैं फ़िजूल में लाइन लग के इतना ख्वार हो के पूरा दिन लगा के तो हमें क्या मिलता है? हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमारे मुल्क में कोई कुछ भी नहीं कर रहा, कोई कुछ करने आएगा भी नहीं शायद। ये तो जैसे उम्मीद ख़त्म ही हो गई है। इनसे ही तो उम्मीद थी एक, अब इससे भी नहीं रही। अब जो इससे आगे आएगा, जो पिछले आएंगे, वो इससे बढ़कर ही कुछ करेंगे। तो ये बड़ा मुझे वो दुख हुआ। खैर अब ये तो सिलसिला अब पता नहीं कब जाकर ख़त्म होए। अल्लाह करे बस ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो हर दुनिया के सबके हालात जो हैं ठीक हो जाएं। और महानूर बाहर इंजॉय कर रही है मेरे साथ, और बस हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा सा मतलब घूमे फिरे, थोड़ा इंजॉय किया। और अब हम और ये जो आबरा चल रही थी, मैं उसका वेट कर रही थी। मैंने कहा पूछूं कितने की टिकट है, मेरा दिल कर रहा था इस पे जाने का। तो उनसे पूछा तो वो कह रहे थे 4 दिरहम पर पर्सन। तो हम वो वापस आई तो फिर हम उसके ऑफ़िस गए कि वहाँ से टिकट मिलती है। तो वो कहता है 10 मिनट बाद आएँ। 10 मिनट बाद हम गए तो वो कहता है कि नहीं जी, अगर आपने 4 दिरहम पे मतलब पर पर्सन वाली टिकट पे जाना है तो सिर्फ 10 मिनट्स आपको हम मतलब वो करेंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स में क्या बनता है? तो कहते हैं अगर आधा घंटा करना आना है तो फिर आपको 50 दिरहम देने पड़ेंगे। फिर कहते हैं क्योंकि लोग इतने नहीं हैं तो सिर्फ आपके लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रहने दें, फिर हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह तो 50 दिरहम पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इतना तो नहीं होता। तो मानूर तो अभी 3 इयर्स की हुई भी नहीं, तो उसकी तो मेरा हाल टिकट थी भी नहीं। तो हम दोनों की बस करनी थी। तो खैर मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने कहा ये क्या बात हुई, हमें वेट कराता रहा और उसका मूड नहीं था और जाने का। बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। बस हम यहाँ घूमे और फिर हम घर चले गए। तो बस यही था मेरा व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा और अपने मुल्क के लिए, कोरोना ख़त्म होने के लिए और सबकी जॉब्स बहाल होने के लिए और सबकी ज़िंदगियाँ बेहतर होने के लिए दुआ कीजिएगा। और माज़रत के महानूर पीछे शोर कर रही है। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, ये ऐसे ही करती है। चलो खैर कोई बात नहीं, छोटी है, छोटी समझ के उसे भी दरगुजर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।